होता है, कुछ ना कुछ होता होगा राफ्ट, बिना उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समझो कि राफ्ट कुछ होता होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट में, तो मैं आपको फिर से व्हाइट बोर्ड पे ले चल रहा हूँ, फिर से मैं व्हाइट बोर्ड पे ले चल रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से है कि ये जो नदी है कोई, गंगा नदी, नर्मदा नदी, कोई भी नदी है, और यहाँ पे मोटर बोट है, कोई नाव है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे कोई राफ्ट है, राफ्ट कोई होगा इस तरीके से। राफ्ट मतलब लकड़ी का पट्टा वट्टा इस तरीके से रखा हुआ है नदी में। और लेट से कि नदी की जो वेलासिटी है, जो धारा है, धारा प्रवाह, वो छोटा यू है, हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया। पहले क्वेश्चंस क्या है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चंस में ऐसा दिया गया है कि ये जो मोटर बोट है, बोट है ना, जो नाव है, ये ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और आफ्टर सम टाइम, और वो दिया हुआ है आफ्टर सम टाइम, लेट से उसको बड़ा टी से डिनोट करते हैं। वो गिवन है 60 मिनट, गिवन है, प्रॉब्लम में ही गिवन है वो 1 आवर। 1 घंटे के बाद ये फिर से नाव ऐसे टर्न बैक हो जाती है, टर्न बैक होके ऐसे आती है। तो उतने टाइम में राफ्ट तब तक यहां से यहां तक कहीं आ जाता होगा, राफ्ट कहीं ऐसे आ जाता होगा, ठीक है, यही प्रॉब्लम है। और ये जो कुछ इसमें जो गिवन डेटा है, ये डिस्टेंस दिया है 6 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर दिया है, प्रॉब्लम में ही गिवन है, ये सब प्रॉब्लम में ही गिवन है। तो हमें पता क्या करना है, हमें इसमें यू ही पता करना है। क्या पता करना है? यू, कि नदी की रफ्तार कितनी है, नदी की गति कितनी है, वही पता करना है। तो देखो, इसको दो मेथड से किया जा सकता है। पहला मेथड में स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेथड वन देखो पहले, मेथड वन देखते हैं। तो मेथड वन में ऐसा है, एक ग्राउंड फ्रेम से ही हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड से, जमीन से देखते हैं, धरातल से देखते हैं कि हो क्या रहा है इस प्रॉब्लम में। तो इस प्रॉब्लम में ऐसा हो रहा है कि नदी, ये जो बोट है, जो नाव है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और 60 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, ऐसे फिर से ये टर्न बैक हो जा रही है, ऐसा प्रॉब्लम में ही गिवन है, ऐसे घूम जा रही है, टर्न हो जा रही है। तो ठीक है, तो मान लो कि यहां से यहां तक टाइम लगा टी, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, जहां से नाव टर्न होती है। और फिर दिया गया है कि ये जो राफ्ट है, नाव यहां से ऐसे जाती है, फिर ऐसे आती है, और उतने ही टाइम में राफ्ट यहां से यहां जाता है। इसको ले लेते हैं सी पॉइंट, ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट सी ले लेते हैं। तो जो बोट है आपका, जो नाव है, मोटर बोट, वो ए से बी जा रहा है, फिर बी से टर्न बैक होके सी पे आ जा रहा है। और ये जो राफ्ट है, ये जो राफ्ट है, ये ए से सी जा रहा है, ए से सी जा रहा है, और ये दोनों एक ही टाइम में होगा। टाइम टेकन बाय दीज टू इवेंट्स मस्ट बी सेम, ऐसा गिवन है प्रॉब्लम में। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसको इजीली देख सकते हैं। पॉइंट सी यहाँ है, तो इसमें जो एसी होगा, एसी को हम लिख सकते हैं, एसी को लिख सकते हैं ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, ठीक है। और मान लो कि ये जो नाव है, जो बोट है, उसकी जो वेलासिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में, वो वी है, रिवर के रिस्पेक्ट में वी है, इस तरीके से, ठीक है। तो ए सी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी सी। अब ए सी तो ये है ना, ए सी ये है, 6 किलोमीटर गिवन है। तो ए सी को और क्या लिख सकते हो?
एसी को लिख सकते हो। अच्छा, ये जो राफ्ट है, राफ्ट की खुद की तो कुछ स्पीड होगी नहीं, वेलोसिटी होगी नहीं, वो नदी की धारा के साथ ही बहता जाएगा। नदी की धारा के साथ ही बहता जाएगा। तो अभी हम ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन को। तो ग्राउंड फ्रेम में ऐसा क्या होगा? तो ग्राउंड फ्रेम में ये जो राफ्ट है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? यू इंटू टाइम। यू इंटू टाइम, और टाइम कितना लगेगा? ए से बी, फिर बी से सी। तो मान लो कि बी से सी जाने में जो नाव है वो छोटा टी टाइम ले रही है, इस तरीके से। तो टोटल टाइम इसको कितना मिलेगा? राफ्ट को टोटल टाइम मिलेगा बड़ा टी प्लस छोटा टी। बड़ा टी प्लस छोटा टी। तो इसी को लिख सकते हो यू बड़ा टी प्लस छोटा टी। और ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी देखो डाउन स्ट्रीम में है। डाउन स्ट्रीम समझते हो ना, डाउन डाउन स्ट्रीम में है। तो ए बी को लिख सकते हैं हम। ए बी को लिख सकते हैं वी प्लस यू इंटू बड़ा टी। और नाव के लिए बी से सी क्या होगा? अप स्ट्रीम होगा। क्या होगा? अप स्ट्रीम होगा। तो ग्राउंड फ्रेम से जो वेलासिटी होगा नाव का, वो होगा v माइनस यू। कितना होगा? v माइनस यू होगा। तो v माइनस यू। टाइम बी से सी हमने कितना माना है? छोटा टी माना है। छोटा टी माना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करोगे, मान लो मैं पूरा लिख ही देता हूँ। यू बड़ा टी प्लस यू छोटा टी बराबर वी टी प्लस यू टी माइनस वी छोटा टी, और माइनस प्लस यू टी। अब देखो इसमें यू टी इधर भी है, इधर भी है, गायब हो जाएगा, एक दूसरे को काट देंगे। और यूटी भी यूटी को मारेगा इस तरीके से। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बच रहा है? ये बच जाएगा वी टी माइनस छोटा टी बराबर जीरो। ठीक है। वी तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब टी माइनस टी को जीरो होना पड़ेगा। तो इससे हमें पता चला कि छोटा टी जो है वो बड़ा टी के बराबर ही आएगा, और वो 60 मिनट ही आएगा। और 60 मिनट मीन्स 1 आवर। ठीक है, 1 आवर। अब फिर से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अब फिर से थोड़ा हम इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो राफ्ट है उसके मोशन को फिर से ऑब्जर्व करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ड्राइंग को क्लियर कर रहा हूं। अब देखो, फिर से राफ्ट मोशन हम देखते हैं। राफ्ट मोशन को फिर से कंसीडर करते हैं। तो राफ्ट मोशन देखो, राफ्ट मान लो पहले यहां था और बाद में यहां चला गया। ये ए, और इसको हमने सी माना है। और ये टी बराबर मान लो कि ये जीरो टाइम है। तो ए से सी जब राफ्ट जाएगा तो कितना टाइम लगेगा उसको? उसको टाइम लगेगा कितना? देखो, बोट का क्या हो रहा था कि बोट ए से बी जा रहा था, फिर बी से सी टर्न आ रहा था। तो एक और एक 2 घंटे टाइम बोट ले रही थी। तो उतना ही टाइम राफ्ट लेगा, तो राफ्ट को टोटल टाइम मिलेगा 2 घंटे। और ये एसी जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, प्रॉब्लम में ही गिवन है, आपके क्वेश्चंस में ही गिवन है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यू इंटू 2। तो यू आपका यहां से आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इस क्वेश्चंस का एक और मेथड है, रिलेटिव मेथड है। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, और वो एक लाइन में उसका आंसर आ जाएगा। तो उसको भी देखते हैं, वो वाला अप्रोच भी देखते हैं कि कैसे करेंगे। मेथड टू टू को देखते हैं। मेथड टू देखते हैं।
मेथड 2 में हम इस पे वर्क करेंगे राफ्ट फ्रेम से। अब देखो, राफ्ट जो है वो नदी पर है। राफ्ट की खुद की स्पीड कुछ नहीं। जो भी राफ्ट की स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो नदी के कारण ही होगी, वो नदी के कारण ही होगी। तो नदी की जितनी वेलोसिटी होगी, रिवर की जितनी वेलोसिटी होगी, वही राफ्ट की वेलोसिटी हो जाएगी। तो राफ्ट फ्रेम को हम एक तरीके से रिवर फ्रेम भी बोल सकते हैं। मीन्स कहने का ये मतलब है कि राफ्ट फ्रेम और रिवर रिवर फ्रेम एक ही बात है, दोनों से रिजल्ट एक ही आएगा। क्योंकि जो रिवर की वेलोसिटी है वही राफ्ट की वेलोसिटी है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो, अब ये जो राफ्ट है ना आपका, इस राफ्ट फ्रेम में वर्क करते हैं। तो इस राफ्ट पे मान लो आप छोटा सा कोई ऐसे चींटा बन के, या छोटा सा एकदम बहुत छोटा सा बालक बन के बैठ जाओ इस पे। छोटा सा बच्चा ऐसे बैठ जाओ, देखो, ऑब्जर्व करो। मान लो कि ये गोलू है। ये क्या है? गोलू है। तो गोलू भी राफ्ट के साथ, नदी के साथ बहता जाएगा। नदी के साथ बहता जाएगा अगर बाहर से कोई देखेगा तो। लेकिन गोलू यहाँ पे खुद ऑब्जर्वर है। गोलू खुद ऑब्जर्वर है, वो खुद देख रहा है बोट को। यहाँ पे जो बोट है वो खुद ही देख रहा है बोट को। ठीक है। तो खुद के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो होती है। तो गोलू जो है खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब गोलू देख रहा है, समझो कि तुम ही गोलू हो, आप ही गोलू हो, तो क्या दिखाई देगा आपको? कि जैसे जैसे इसमें होगा क्या, पहले कि पहले तो नाव जो है ऐसे जाएगी, फिर यहां से नाव ऐसे टर्न बैक आ जाएगी। टर्न बैक ऐसे आ जाएगी, पहले जा रही है नाव, फिर टर्न बैक ऐसे आ जा रही है। ठीक है। और गोलू यहीं पे है, खुद के रिस्पेक्ट में वो वहीं पे है, क्योंकि वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। और इसमें एक चीज और गिवन है, एक बात, कि ड्यूटी ऑफ द इंजन इज कांस्टेंट। ड्यूटी ऑफ द इंजन इज कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? यही मतलब हुआ कि अपनी ड्यूटी जो है नाव पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, कांस्टेंट है। लाइक इसका मतलब यही हुआ कि ड्यूटी ऑफ द इंजन कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि नदी के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में, जो नाव का जो स्पीड है, वेलासिटी है, बोट का जो वेलासिटी है, स्पीड है, वो कांस्टेंट है। यही मतलब हुआ। इनफैक्ट स्पीड कांस्टेंट है। नाव नाव का जो, बोट का जो ड्यूटी ऑफ द इंजन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कि बोट का जो भी स्पीड है रिवर के रिस्पेक्ट में, वो कांस्टेंट है। मतलब वी जो आपका जो है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर? वी क्या है? रिलेटिव स्पीड है रिवर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। इस क्वेश्चंस को फील करो, थोड़ा समझो कि हो क्या रहा है। मान लो आप गंगा नदी में ऐसे हो, या नर्मदा नदी में ऐसे हो। तो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस तो सेम है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, और वी भी सेम है, रिलेटिव स्पीड। इसका मतलब कि यहां से यहाँ, दोनों केस में टाइम सेम लगेगा। दोनों केस में टाइम सेम लगेगा। तो यहां से यहां दिया है 1 आवर, तो यहां से यहां भी 1 आवर आएगा। तो टोटल टाइम जो आएगा आपका, टोटल टाइम जो होगा राफ्ट के लिए, वो हो जाएगा 1 + 1, 2 आवर। 2 घंटे टाइम हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से थोड़ा सा राफ्ट के मोशन को कंसीडर करो। राफ्ट के मोशन को कंसीडर करो। क्वेश्चंस में ऐसा गिवन है कि वो 6 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। कौन? राफ्ट। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो राफ्ट की स्पीड क्या होगी ग्राउंड से जो देखेंगे? राफ्ट की स्पीड वही होगी जो नदी की स्पीड होगी। तो U × T = 6। तो यहां से जो U आएगा अपना, 3 किलोमीटर पर आवर। और ये मेथड देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया रिलेटिव के अप्रोच से। तो एग्जाम में अगर इससे आप करते हो, इस मेथड से, तो ये टाइम सेविंग मेथड है, इससे जल्दी आ जाता है। ओके, थैंक यू। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चंस।